चर्चा करेंगे। डूंगरपुर जिले के लगभग सभी कॉलेजों में बीपीवीएम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने विजय प्राप्त की है और ये विजय जो है वो आने वाली राजनीति को भी दर्शा रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने युवाओं में जो पीठ बनाई है वो विधानसभा और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम सामने आएंगे या लाएंगे, उसको लेकर आज हम आपके बीच में आए हुए हैं। शुरू से ही यदि हम देखें तो जो जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है एसबीपी महाविद्यालय, पिछले 5 चुनाव में इन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है और एबीवीपी और एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों को राजनीति में पछाड़ दिया है। 84 विधायक राजकुमार रौद की बात करें तो वो इसी मोर्चे से निकले हुए हैं। वो इसी कॉलेज में चुनाव लड़े, छात्र संघ की राजनीति में आए और अपना एक मुकाम आज राजनीति में हासिल किया है। शुरुआत में जब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कॉलेजों में अपनी पेट बढ़ा रहा था तो जो बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, इनके जो छात्र संगठन है एबीवीपी और एनएसयूआई, इनका और इनके नेताओं का मानना था कि ठीक है, ये कॉलेज तक ही सीमित रहेंगे, राजनीति में इनका कोई इतना खासा वर्चस्व नहीं रहेगा। लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कैसे राजनीति में आगे बढ़ा और 84 और सागवाड़ा की विधानसभाओं में वो बीटीपी का समर्थन लेके चुनाव मैदान में आए और डूंगरपुर जिले की 4 में से 2 सीटों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद जो धीरे धीरे पूरे डूंगरपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कहे या आदिवासी परिवार कहे, इनका जो जनाधार बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस कमजोर हो रही है। इसमें कांग्रेस तो तीसरे पायदान पे चली गई है। यदि हम इन कॉलेज के चुनाव परिणामों का भी विश्लेषण करें तो ये देखने में आएगा कि एनएसयूआई एबीवीपी से कहीं पीछे है। फिर भी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चाओं को कहीं एबीवीपी टक्कर दे रही है या एबीवीपी अपना स्थान बनाए रख रही है, ऐसा लग रहा है। वहीं एनएसयूआई तो बिल्कुल तीसरे पायदान पर डूंगरपुर जिले में चली गई है और यही हाल थोड़ा बहुत हम कांग्रेस का भी देख रहे हैं। पिछले पंचायत राज चुनाव में भी ये बीटीपी कहे या आदिवासी परिवार कहे या ये जो एक तीसरा नया दल कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के निकला है, उसने अच्छा खासा समर्थन प्राप्त किया। चाहे वो जिला परिषदें हों, चाहे पंचायत समितियां हों, अपना दबदबा बताया और उनके इस दबदबे को देखते हुए 2 बड़ी पार्टियों ने सोचा कि इनको कैसे कमजोर किया जाए। तो पहली बार कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया। पंचायत राज चुनाव में पहली बार 2 विपरीत विचारधाराओं की पार्टियों का गठबंधन हो गया कि कहीं न कहीं इसको रोका जाए। लेकिन जो आज कॉलेज चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस चाहे एक हो जाए तो भी वो इनको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो हवामान जो पूरे डूंगरपुर जिले में, खासकर हम नजदीकी बांसवाड़ा जिले की बात करें या उदयपुर जिले की बात करें तो कहीं वहां एबीवीपी का थोड़ा बहुत वर्चस्व दिखाई दे रहा है या दूसरी भारतीय जनता पार्टी कहीं टक्कर में दिखाई दे रही है। लेकिन हम डूंगरपुर की बात करें तो यहां जो आदिवासी परिवार है या हम ये भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो इनका छात्र संगठन है, इनकी बात करें, ये दिन ब दिन अपना जो दबदबा राजनीतिक वर्चस्व जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो मेरा ये जो मानना है या जो आज जो कॉलेज चुनाव परिणामों को हम यदि मद्देनजर देखें तो आने वाले विधानसभा में भी दोनों ही बड़े दलों को इनके सामने टक्कर लेना भारी पड़ेगा।
कई विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव में 84 और सागवाड़ा सीट कांग्रेस और बीजेपी के खाते से गई, लेकिन इस बार तो शायद चारों विधानसभाओं में अच्छी खासी टक्कर देंगे। पिछले विधानसभा में तो आसपुर विधानसभा की बात करें तो बीटीपी के उम्मीदवार ने काफी अच्छी टक्कर दी थी, कुछ ही मतों से वो पीछे रह गए थे। लेकिन अब डूंगरपुर जिले का पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है और कहीं न कहीं ये दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, ये इनसे लगातार पीछे हट रही है। क्योंकि इसका एक मूल जो कारण है कि क्योंकि यह आदिवासी बहुल्य इलाका है और एक बड़े स्तर पर जो मतदाता है वो आदिवासी मतदाता यहाँ का है और कहीं न कहीं वो मतदाता इन दोनों पार्टियों से नाराज कहे या रूठ गया है कहे या कहीं न कहीं दूरी बना ली है, इसीलिए इतना गैप आ रहा है। और चुनाव में खासी भूमिका युवाओं की रहती है, तो युवा जो है वो तो इनके साथ नजर ही नहीं आ रहे हैं। हम यदि आदिवासी दिवस की बात करें तो वहां जो जनसैलाब, जो जनसमूह बिना बुलाए जो उमड़ता है और उसके अलावा यदि कांग्रेस बीजेपी की रैलियों की या सभाओं की या कार्यक्रमों की बात करें तो वो जनसैलाब या वो भीड़ अब नजर नहीं आ रही है। इसका कारण यही है जो हम ये कॉलेज चुनाव से भी हम पता लगा सकते हैं कि युवा जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी से दूर होता जा रहा है। और उसका ये जो बड़ा कारण जो है वो जिले की चारों विधानसभाओं में जो कांग्रेस और भाजपा की जो गुटबाजी कह सकते हैं, तो इस गुटबाजी के चक्कर में वो इन आदिवासी मतदाताओं को लुभाने में, अपनी ओर कर पाने में नाकाम कोशिश हो रहे हैं।